क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 फंक्शन एक्सरसाइज 3.4 का आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो लेट जो आपका f और g का मैपिंग जो है ना वो रियल नंबर से रियल नंबर है, ठीक। वी डिफाइन रिस्पेक्टिवली f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, g ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 3, फाइंड f प्लस g, f माइनस g एंड f अपॉन जी। तो हमको ये तीन फंक्शन निकालना। अच्छा देखिए, आपको कुछ दे रखा है। देखिए ये आपका क्या होता है, ये आपका डोमेन होता है और ये आपका कोड डोमेन होता है। तो डोमेन ऑफ f क्या है, रियल नंबर है। और डोमेन ऑफ g वो भी क्या है, रियल। तो आपको fg निकालना है, इसके साथ x लगा लो। तो आपको fg(x) निकालना है, मतलब f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ऐसा। तो ये x प्लस 1 है और ये 2x माइनस 3 है। तो आपका जो फंक्शन बनेगा वो 3x माइनस 2 बनेगा। अच्छा, मैंने क्या कहा था कि अगर कोई दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, चाहे इनटू हो रहा हो, चाहे डिवाइड, तो हम क्या करते हैं, उनका डोमेन अलग अलग निकालते हैं और कॉमन ले लेते हैं, ठीक। उनका डोमेन अलग अलग निकाल के कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक फंक्शन x प्लस 1 था, एक फंक्शन f था, एक फंक्शन g था। देखिए f का डोमेन रियल नंबर है, g का डोमेन रियल नंबर है। तो आप जब आप इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रियल नंबर। और रियल नंबर दोनों में कॉमन क्या है, रियल नंबर ही है, ठीक है ना। दोनों तो इक्वल ही है ना, तो सेम आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा। तो f g का जो डोमेन होगा वो रियल नंबर हो जाएगा। अब देखिए कोडोमेन क्या है, कोडोमेन रियल नंबर, तो कोडोमेन भी रियल नंबर आ जाएगा। तो ये आपका मैपिंग डिफाइंड हो जाएगा, है। नेक्स्ट आपको f माइनस जी पूछा है। क्या पूछा है, f माइनस जी। तो आप f माइनस जी एक्स निकाल लो। ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। तो f ऑफ x क्या है आपका, x प्लस 1 और g ऑफ x है 2x माइनस 3। तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3, तो 4 माइनस x। अब देखो दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दोनों का अगर हम अलग अलग डोमेन निकालें और उनका इंटरसेक्शन लें तो वो इसका डोमेन आ जाएगा, ठीक। तो देखो f का डोमेन क्या है, ये फंक्शन f है, f का डोमेन r है, g का डोमेन r है। तो आप इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r, और r में कॉमन क्या है, r ही है। तो r से r, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर, ये आपका मैपिंग डिफाइंड हो जाएगा। उसी तरह से आप f अपॉन g निकाल लो। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, मतलब f ऑफ x क्या है, f ऑफ x आपका x प्लस 1 है और g ऑफ x 2x माइनस 3। तो देखिए इसका भी इस हिसाब से आप क्या बोलेंगे। देखिए मैंने क्या कहा था कि अगर कोई दो फंक्शन ऐड हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, या फिर इनटू हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, तो अगर हम उन दोनों फंक्शन का डोमेन अलग अलग निकाल के उनका इंटरसेक्शन ले लें तो हमको डोमेन मिल जाता है, तो हमको डोमेन मिल जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, अगर हम इस फंक्शन का डोमेन अलग निकालें और इस फंक्शन का डोमेन अलग निकालें और दोनों का इंटरसेक्शन ले लें तो हमको इस फंक्शन का डोमेन मिल जाएगा। लेकिन तो इस हिसाब से इसका डोमेन रियल नंबर आना चाहिए, लेकिन इसका डोमेन रियल नंबर नहीं आएगा। क्यों, इन केस ऑफ डिवीज़न, इन केस ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन
मैंने क्या कहा था कि जो डिनोमिनेटर है उसको नॉट इक्वल टू ज़ीरो कर लेना। क्या करना है? नॉट इक्वल टू ज़ीरो कर लेना और उस डोमेन में से माइनस कर देना जो हमको कॉमन लेके मिला है। ठीक, या फिर आप सिंपली डोमेन निकाल सकते हैं इसका। देखिए ये कौन सा फंक्शन बन रहा है? ये आपका रेशनल फंक्शन बन रहा है। कौन सा फंक्शन बन रहा है? रेशनल। अगर रेशनल फंक्शन रहे पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, तो इसमें क्यू एक्स क्या हो जाता है? इसमें क्यू एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब x इज़ नॉट इक्वल टू 3/2। ठीक, देखिए तो आपका, अगर आपके हिसाब से एफ जी का डोमेन रियल नंबर से रियल नंबर होना था, क्योंकि हम इसका डोमेन अलग निकाले थे वो रियल नंबर आया था, इसका डोमेन अलग निकाले उसका रियल नंबर आया, और उन दोनों का इंटरसेक्शन लिए तो रियल नंबर आया। तो ये दोनों फंक्शन डिवाइड हो रहे थे, तो इसका डोमेन भी आपको रियल नंबर होना था, लेकिन ये रियल नंबर नहीं होगा। इसमें से हमको ये वाला पॉइंट माइनस करना होगा। क्या करना होगा? एक्स का ये वाला वैल्यू को माइनस करना होगा। क्यों? क्योंकि इसको डालने पर डिनोमिनेटर ज़ीरो बन रहा, मतलब ऐसा। देखिए ज़ीरो डालिए मतलब 3/2 डालो, तो 3/2 क्या बनेगा? ऊपर 1 5/2 अपॉन ज़ीरो। देखो एनीथिंग अपॉन ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे 3/2 नहीं डाल सकते। तो आपको डोमेन में से 3/2 माइनस करना होगा, तो आपका डोमेन क्या आ जाएगा? रियल नंबर एक्सेप्ट 3/2, और आपका कोड डोमेन तो रियल नंबर ही रह जाएगा। ठीक, ये आपका मैपिंग डिफाइंड हो गया एफ अपॉन जी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। लेट एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ज़ीरो से इन्फिनिटी टू रियल नंबर और जी डिफाइंड है रियल नंबर से रियल नंबर। बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। फाइंड एफ जी, एफ माइनस जी, एफ जी और एफ अपॉन जी। ठीक, तो देखो फंक्शन एफ जो डिफाइंड है ना वो ज़ीरो से इन्फिनिटी, ज़ीरो टू इन्फिनिटी से रियल नंबर डिफाइंड है, और जो जी डिफाइंड है वो रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड है। देखो ये क्या होता था? ये डोमेन होता था। ये क्या है? ये आपका डोमेन है, एफ का डोमेन, और ये उसका कोड डोमेन, और मैपिंग डिफाइंड है। ये इसको जो डिफाइंड है ये इसको मैपिंग बोलते हैं। ये जो जी है ये जो है ना ये आपका डोमेन होता है, आपका डोमेन होता है, और ये आपका कोड डोमेन होता है। ठीक, तो डोमेन ऑफ एफ क्या है? गिवन है। डोमेन ऑफ एफ आपका ज़ीरो से इन्फिनिटी है, और डोमेन ऑफ जी क्या है? रियल नंबर है। आपको एफ जी एक्स निकालना, तो ये क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और यहाँ पे आपको एफ जी का मैपिंग भी डिफाइन करना है। एफ ऑफ एक्स है स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एक्स। देखो ये दोनों फंक्शन ऐड हो रहे हैं, तो जब दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो हम डोमेन कैसे निकालते हैं? हम दोनों फंक्शन का अलग अलग डोमेन निकालते हैं। हम इसका डोमेन अलग निकालते हैं, इसका डोमेन अलग निकालते हैं। तो देखो स्क्वायर रूट फंक्शन एक्स का डोमेन अलग निकालेंगे और इसका डोमेन अलग निकालेंगे। ठीक, तो देखो ये आपका एफ ऑफ एक्स है और ये आपका जी ऑफ एक्स है। ठीक, ये गिवन है। देखो ना इसका डोमेन तो आपको दे रखा है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ज़ीरो से इन्फिनिटी,
देखो डोमेन और एक्स बिलोंग्स टू, ये दो अलग अलग बातें नहीं, ये एक ही बातें हैं। क्या है? एक ही बात है। देखो डोमेन, डोमेन का मतलब क्या, जो हम एक्स के जगह रिप्लेस करते हैं वही हमारा डोमेन होता है ना। जैसे आपने यहाँ पे देखिए, आपने एक्स के जगह 1 डाला, एक्स के जगह 2 डाला, आपने एक्स की जगह 3 रिप्लेस किया, ये सब क्या हो गया? ये सब डोमेन हो गया। तो डोमेन को आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। और इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन रियल नंबर है। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा? और इन दोनों में कॉमन क्या होगा? एक तरफ बोल रहा है कि दुनिया के जितने भी नंबर हैं वो है, और उसमें एक तरफ बोल रहा है कि 0 से इन्फिनिटी है। तो अभी 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा कॉमन। ठीक, या तो फिर ऐसे समझ सकते हैं, देखिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एक तरफ बोल रहा है पूरा रियल नंबर, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और दूसरा तरह से बोल रहा है कि 0 से इन्फिनिटी। देखिए ये आपका 0 है, 0 पे क्लोज सर्कल क्योंकि इंक्लूड है, 0 से इन्फिनिटी। ये देखिए ये वाला पर्सन, तो दोनों में कॉमन क्या है? देखिए 0 से इन्फिनिटी ही कॉमन है, ठीक। तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा? 0 से इन्फिनिटी, और को डोमेन आपका रियल नंबर हो जाएगा, ठीक। तो आपका एफ जी डिफाइंड हो गया। केस सेकेंड में हमको फंक्शन डिफाइन करना है एफ माइनस जी एक्स। तो ये हो जाएगा क्या? एफ ऑफ एक्स, सिंपली एक्स को अंदर लेके माइनस जी ऑफ एक्स, तो मतलब स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एक्स। देखो इसका भी डोमेन यही आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये दोनों फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसमें भी हमको क्या करना होता है कि इस फंक्शन का डोमेन अलग निकालना होता, इस फंक्शन का डोमेन अलग निकालना होता, और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना होता, और जो आता है वो इसका डोमेन हो जाता है, इसका। तो देखिए हमने यहाँ पे डोमेन निकाला था और दोनों का इंटरसेक्शन लिया था, हमको डोमेन यही मिला था, तो अब मैं यहाँ दोबारा नहीं निकालूंगा, अब मैं इसको सीधे ही डिफाइन करूँगा। तो आपका डोमेन है 0 से इन्फिनिटी, और को डोमेन रियल नंबर हो जाएगा। तो हो गया। उसी तरह से एफ जी एक्स, इसे यहाँ पे निकालो, एफ जी एक्स, तो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स है स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स इज एक्स, तो एक्स की एक्स रेज टू पावर 3/2। देखो व्हेन बेसेस आर सेम, देखो ये पावर 1 और ये पावर 1/2, देखो ना एक्स की पावर 1/2 है और एक्स की पावर 1 है। व्हेन बेसेस आर सेम पावर आर एडेड, तो 1 + 1/2, तो एक्स की पावर 3/2 आ जाएगा। तो वही हमने किया। अब देखो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन वही हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई के भी केस में हम डोमेन कैसे निकालते हैं? उन दोनों का फंक्शन का अलग अलग डोमेन निकाल के उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, वही काम करते हैं, ठीक। तो हमने ये काम किया हुआ है यहीं पर, तो हम यहाँ पे इसका सीधे डिफाइन कर देंगे कि जो आपका एफ जी होगा ना, वो 0 से इन्फिनिटी से रियल नंबर होगा, ठीक। उसी तरह से एफ अपॉन जी, आपको एफ अपॉन जी एक्स निकालना है, तो आप क्या करोगे? एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स है, मतलब स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ये कैंसल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर फंक्शन ऑफ रूट एक्स। देखिए अगर आप यहाँ पे ना डोमेन ये कर दिए, अगर आपने डोमेन कुछ ऐसा कर दिया, मैपिंग अगर आपने कुछ ऐसा डिफाइन कर दिया और बोला कि डोमेन आपका ये है, को डोमेन तो सही है लेकिन डोमेन, तो ये जो होगा ना ये गलत होगा। आपको ना इस इंटरवल में से ना वो वाला पॉइंट हटा देना होता है
जैसे आपने ठीक किया कि दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो हम उन दोनों फंक्शन का अलग अलग डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन लेंगे, जैसे यहाँ पे किए और हमको ये मिला तो हमने ये डोमेन इसका भी बता दिया। लेकिन डिवीजन के केस में ना जिस पॉइंट वो पॉइंट हटा देना होता है जिस पर ये क्या दे रहा हो 1/0, जिस पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा। तो देखिए 0 डालने पर ये 0 हो रहा है। देखिए 0 अगर यहाँ पे रिप्लेस कीजिए तो 1/√0, तो 1/0 बन रहा है, जो कि नॉट डिफाइंड। मतलब आप यहाँ पे 0 नहीं रिप्लेस कर सकते। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 इंक्लूड है, 0 पे क्लोज ब्रैकेट है, 0 पे क्लोज ब्रैकेट है, मतलब आप यहाँ पे 0 भी डालना है और आप यहाँ पे 0 रिप्लेस नहीं कर सकते, तो आपको 0 हटा देना। तो 0 पर ओपन ब्रैकेट कर दीजिए। क्या कीजिए 0 पर ओपन ब्रैकेट कर दीजिए। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो देखिए ये कौन सा फंक्शन बन रहा है, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, रेसिप्रोकल फंक्शन है। और एक फंक्शन है कौन सा, स्क्वायर रूट फंक्शन। कौन सा है, स्क्वायर रूट फंक्शन। तो रेसिप्रोकल फंक्शन में क्या होता है, x जो होता है वो आपका नॉट इक्वल टू 0 होता है। और स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या होता है, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ पे x जो होगा वो 0 के इक्वल तो नहीं होगा, और x ग्रेटर देन 0 होगा, तो मतलब x 0 के बराबर भी नहीं होगा, x 0 से बड़ा होगा। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन 0। तो डोमेन क्या मिलेगा, 0 से इन्फिनिटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट f of x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड g of x इक्वल टू 2x + 1 बी टू रियल फंक्शन, फाइंड f g x f माइनस जी एक्स एफ जी एक्स एंड f अपॉन जी एक्स। ठीक, तो हम एक एक करके फाइंड करते हैं। डोमेन ऑफ f क्या होगा, हम पहले डोमेन ऑफ f लिख लेते हैं। देखो डोमेन ऑफ f इज एनी रियल नंबर, डोमेन ऑफ g इज एनी रियल नंबर। क्यों, देखो f क्या है, ये कौन सा फंक्शन है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। ये स्क्वायर फंक्शन है, ऐसे तो देखा जाए ये स्क्वायर फंक्शन है, लेकिन ये पोलिनोमियल भी फंक्शन भी है। तो पोलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन होता है ऑलवेज रियल नंबर होता है। क्या होता है, ऑलवेज रियल नंबर। तो देखो ये भी आपका पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन किसे कहते हैं, जिसकी डिग्री नेचुरल नंबर हो, जिसकी डिग्री नेचुरल नंबर हो। ठीक, अगर इन दोनों का तुम इंटरसेक्शन भी लोगे ना तो वो आपको क्या मिलने वाला, वो आपको रियल ही नंबर मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, रियल ही नंबर। ठीक, तो मैं इसे शॉर्ट में कराता हूँ। एफ जी एक्स क्या हो जाएगा आपका, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। देखो एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वेयर एंड जी ऑफ एक्स इज 2x + 1। ये क्या हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वेयर। ठीक, ये आपका एक पोलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री नेचुरल नंबर है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन रियल नंबर होगा और को डोमेन भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, क्योंकि रियल फंक्शन है इसलिए। और देख सकते हैं कि ये डोमेन ऑफ f जो है वो रियल नंबर है, डोमेन ऑफ g रियल नंबर है। इन दोनों का इंटरसेक्शन करो, रियल नंबर मिलेगा, तो f + g का डोमेन रियल नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो उनका डोमेन हम कैसे निकालते हैं, इसका डोमेन, एक तरीका ये होता है कि इसका डोमेन निकालिए, इसका डोमेन, दोनों का डोमेन अलग अलग निकालना है और उनका इंटरसेक्शन लेना है। वो किसका डोमेन आ जाएगा, इसका डोमेन आ जाएगा। ठीक, तो हो गया। अब देखो नेक्स्ट आपको f माइनस जी एक्स निकालना। तो आप क्या करोगे, f ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1 हो गया ना। देखो एक्स स्क्वेयर माइनस से भी मल्टीप्लाई करके लिखे हैं, देखो -2x और -1। ठीक, अब आप बताओ इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन भी रियल नंबर होगा और को डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। अब को डोमेन क्यों रियल नंबर होगा, क्योंकि रियल फंक्शन है। और डोमेन क्यों रियल नंबर होगा, क्योंकि देखो ये दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं,
ये दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इनका डोमेन क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट होने पर डोमेन दोनों का, हम देखो इसका डोमेन अगर अलग निकाले, इसका डोमेन अलग निकाले और दोनों का इंटरसेक्शन ले लें तो हमको इसका डोमेन मिल जाएगा, जो कि देखो इसका डोमेन रियल था, इसका डोमेन रियल था, दोनों का इंटरसेक्शन किया हमको रियल मिला, तो f माइनस जी का भी डोमेन क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट एफ जी एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपका एक्स स्क्वेयर है और आपका वो 2x प्लस 1 है, मल्टीप्लाई करो तो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर, तो इसका भी डोमेन जो आपका होगा ना वो रियल नंबर हो जाएगा और को डोमेन रियल नंबर। क्यों, क्योंकि ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों, अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसका डोमेन निकालने का तरीका होता है कि इस मतलब इन दोनों फंक्शन, जो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन दोनों का डोमेन अलग अलग निकाल के उनका इंटरसेक्शन ले लेना। तो देखो अलग रियल नंबर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, रियल नंबर मिलेगा, तो इसका डोमेन रियल नंबर हो जाएगा। हाँ बस, लेकिन डिवीज़न के केस में देखना होता है, आपको डिवीज़न के केस में देखना होता है कि कहीं उस इंटरवल में फंक्शन 1/0 तो नहीं दे रहा। देखो अब आपको एफ जी एक्स निकालना है, तो आप क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। देखो एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वेयर और जी ऑफ एक्स है 2x प्लस 1। अब अगर आप यहाँ रियल नंबर से रियल नंबर मैपिंग कर दिए ना तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए रियल नंबर में -1/2 भी तो आता है, जैसे मतलब 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब नॉट इक्वल टू 0, तो x आपका -1/2 नहीं आ सकता, x आप -1/2 यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन रियल नंबर में तो -1/2 आता है और -1/2 आप डालेंगे तो ये आपको क्या देगा, 1/0 दे देगा, और 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है। तो इसलिए आप क्या कीजिए, इसका डोमेन में से, इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर में से -1/2 हटा दीजिए, तो इसका जो मैपिंग डिफाइन करिएगा वो ऐसा हो जाएगा, रियल नंबर में से -1/2 बाहर से रियल नंबर। ठीक, डोमेन से को डोमेन। तो बस आपको थोड़ा सा डिवीजन के केस में देखना होता है कि देखिए ये दो फंक्शन डिवाइड तो हो रहा है, तो इन दोनों फंक्शन का हम अलग अलग डोमेन निकाल के और उनका इंटरसेक्शन लेंगे, लेकिन उसके बाद हमको देखना होता है उस मतलब उस x का उस वैल्यू को भी माइनस करना होता है जिस पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो। तो आप बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक।